वसुधा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्तों, सच्चाई और छल का असली चेहरा सबके सामने आना तय था। घर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। सबने तय किया था कि इस बार परिवार की बहू बेटियां खास परंपरागत परिधान में सजेंगी। हर कोई उत्साह से तैयारी कर रहा था। वसुधा हमेशा की तरह संयमित, गंभीर और जिम्मेदार थी, जबकि सरिका ने मन ही मन कोई और ही योजना बना रखी थी। सरिका को हमेशा लगता था कि घर में उसकी तुलना वसुधा से की जाती है। जहां वसुधा को सबकी इज्जत और प्यार मिलता था, वहीं सरिका अपने मन में जलन और ईर्ष्या का भाव पालती रहती थी। यही वजह थी कि जब परिधानों के कॉस्ट्यूम्स की जिम्मेदारी बांटी गई तो सरिका ने सोचा कि यही सही मौका है वसुधा को नीचा दिखाने का। सरिका ने जानबूझकर वसुधा को ऐसा पोशाक थमाया जो परिवार की परंपरा के खिलाफ था। एक तरह का आधुनिक और चटकदार परिधान जिसे पहनकर वसुधा पूरे परिवार के सामने मजाक बन सकती थी। सरिका के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और उसने सोचा, अब देखती हूं वसुधा सबके सामने कैसे सर उठाकर खड़ी होती है। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। कार्यक्रम वाले दिन जब वसुधा तैयार होकर आई तो सभी चौंक गए। उसके परिधान में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगीं। पुरुषों ने भी भौहें तान लीं। तभी चंद्रिका, जो परिवार की सबसे बड़ी और आदरणीय महिला थी, ने पूरी सच्चाई भांप ली। चंद्रिका जानती थी कि वसुधा जैसी संस्कारी लड़की कभी अपनी मर्जी से ऐसा परिधान नहीं चुनेगी। उसने तुरंत अपनी तेज नजर सरिका पर डाली। सरिका का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, पर फिर भी वह मुस्कुराने लगी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। चंद्रिका सबके सामने आगे बढ़ीं और गुस्से से बोलीं, सरिका, सच बोलो, क्या ये सब तुम्हारी ही करतूत है? क्या तुमने ही वसुधा को गलत पोशाक देकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कराने की कोशिश की? पूरा घर सन्न रह गया। सरिका ने पहले तो टालने की कोशिश की, पर चंद्रिका के क्रोध से वह बच न सकी और तभी सच सामने आ गया। चंद्रिका ने सबके सामने सरिका को जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, यह घर संस्कारों से चलता है, ईर्ष्या से नहीं। वसुधा को गिराने की कोशिश करके तुमने अपनी ही इज्जत गिराई है। वसुधा की आंखों में आंसू थे, पर उसमें अपमान नहीं बल्कि सम्मान की चमक थी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती। चंद्रिका का तमाचा सिर्फ सरिका के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस अहंकार पर पड़ा था जो उसने सालों से अपने भीतर पाल रखा था। घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें कभी वसुधा पर जातीं तो कभी सरिका पर। सरिका का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। सरिका ने आंखें नीची करते हुए धीमी आवाज में कहा, बड़ी मां, आप हमेशा वसुधा का पक्ष लेती हैं। सबको यही दिखता है कि मैं गलत हूं, चाहे कुछ भी हो। चंद्रिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पक्ष लेने की बात नहीं है सरिका, सच का पक्ष लेना पड़ता है। और आज सच ये है कि तुमने ईर्ष्या में आकर गलत रास्ता चुना। वसुधा को अपमानित करके तुमने सोचा कि तुम बड़ी बन जाओगी, लेकिन सम्मान छीनने से नहीं मिलता, अपने कर्मों से अर्जित करना पड़ता है। वसुधा ने बीच में बोलना चाहा, पर चंद्रिका ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, वसुधा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा जवाब है। सभी रिश्तेदार, जो अब तक चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, धीरे धीरे अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने सरिका को गलत ठहराया तो कुछ ने कहा कि गुस्से में सब हो जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों की सहानुभूति वसुधा के साथ थी। रिश्तों की दरारें उस रात जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, सरिका अकेली बैठी सोच रही थी। उसका दिल मान नहीं रहा था कि उसने गलत किया है। उसे लग रहा था कि परिवार ने उसे अपमानित किया है। सिर्फ एक छोटी सी चाल थी, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और सबके सामने तमाचा मार दिया। सरिका मन ही मन बड़बड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वसुधा अपने कमरे में बैठी रो रही थी, पर उसके आंसू शिकायत के नहीं थे, बल्कि इस बात के थे कि सरिका जैसी अपनी ही बहन उसे गिरते देखना चाहती है। उसे ये दुख सताने लगा कि आखिर सरिका के दिल में इतनी नफरत क्यों है। चंद्रिका का निर्णय अगली सुबह। चंद्रिका ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। आज से इस घर में एक नया नियम होगा। कोई भी बहन या बहू
एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। हम सब एक परिवार हैं, और परिवार ईर्ष्या से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनता है। फिर उन्होंने सीधे सरिका की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका मिल रहा है। अगर तुम इस घर में सम्मान चाहती हो तो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सीखो, वरना घर की चौखट से बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर सरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। सरिका का छल, लेकिन सरिका का मन अब भी शांत नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वसुधा से बदला जरूर लेगी। रात को उसने अपनी सहेली को बुलाकर कहा, मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे वसुधा सबके सामने गलत साबित हो। तभी सबको समझ आएगा कि असली चालबाज कौन है। सरिका ने एक नई साजिश की बुनाई शुरू कर दी। वसुधा की शक्ति उधर वसुधा ने मन ही मन निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह अपने संस्कारों और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करेगी। वह जानती थी कि सरिका के दिल में जहर भरा है, पर उसने तय कर लिया कि वह हर बार सच का साथ देगी। उसने चंद्रिका के चरण छूकर कहा, बड़ी मां, आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। सरिका चाहे जितनी चालें चले, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगी। चंद्रिका ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तो हमारी असली वसुधा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न आएं। सेक्शन 2 यहीं समाप्त होता है। इसमें तमाचे के बाद घर के रिश्तों की गहराई, सरिका की नफरत और वसुधा की सच्चाई पर डटे रहने का संकल्प दिखाया गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब सेक्शन 3, 3000 शब्द हिंदी में, जहां सरिका की नई चालें और वसुधा की जीत का चरम होगा, भी लिख दूं? यू सेड। गसरिका का दिल अब भी शांत नहीं हुआ था। तमाचे की जलन सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर भी पड़ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वसुधा को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। नई साजिश की शुरुआत कुछ दिन बाद घर में एक और बड़ा अवसर आया। मंदिर में वार्षिक पूजा। यह पूजा पूरे परिवार के लिए बहुत खास थी। इस पूजा की व्यवस्था हर साल परिवार की बड़ी बहू संभालती थी। इस बार जिम्मेदारी वसुधा को दी गई थी। वसुधा पूरे मन से तैयारियों में लग गई। फूलों की सजावट, प्रसाद का प्रबंध, पंडित जी का आगमन, सब कुछ बेहद ध्यान से कर रही थी। सरिका यह सब देख रही थी और मन ही मन खौल रही थी। फिर से सबकी नजरों में नायिका बन जाएगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने तय किया कि पूजा वाले दिन कुछ ऐसा करेगी जिससे वसुधा पर आरोप लगे। विष घुला प्रसाद पूजा से एक रात पहले सरिका ने गुपचुप रसोई में जाकर प्रसाद में कुछ गड़बड़ी कर दी। उसने ऐसी जड़ी डाल दी जिससे प्रसाद खाने के बाद सबको हल्की हल्की बेचैनी महसूस हो। यह जहर नहीं था, लेकिन इतना था कि लोग घबराकर वसुधा पर शक करें। सुबह पूजा शुरू हुई। वसुधा ने पूरे श्रद्धा से पूजा करवाई और सबको प्रसाद बांटा। लेकिन थोड़ी देर में कुछ लोगों को चक्कर आने लगे। घर में हड़कंप मच गया। सबकी नजरें तुरंत वसुधा पर टिक गईं। एक रिश्तेदार बोला, ये क्या किया वसुधा? प्रसाद में कुछ मिला है क्या? दूसरा बोला, इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी लापरवाही, शर्म की बात है। वसुधा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कभी प्रसाद के साथ ऐसा अपवित्र काम सोच भी नहीं सकती। लेकिन सरिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। यही तो वह चाहती थी। सबके सामने वसुधा पर इल्जाम लगे। सच्चाई का उजागर होना। चंद्रिका ने सबको शांत कराया और कहा, कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो, पहले सच्चाई पता लगानी होगी। उन्होंने नौकरानी से पूछा कि रसोई में आखिरी बार कौन गया था। नौकरानी डरते डरते बोली, मालकिन, रात को मैंने सरिका दीदी को रसोई में देखा था। ये सुनते ही सबकी निगाहें सरिका की ओर मुड़ गईं। सरिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने संभालने की कोशिश की, नहीं, मैं तो बस पानी पीने गई थी। तभी वसुधा बोली, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे इस घर से निकाल दीजिए। लेकिन अगर सच ये है कि किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है तो वह सच भी सामने आना चाहिए। चंद्रिका ने पंडित जी से प्रसाद की जांच करवाई। पंडित जी ने बताया कि इसमें कोई अशुद्धि मिलाई गई थी और यह काम पूजा से पहले ही किया गया।
अब सबको साफ समझ आ गया कि यह सरिका की ही करतूत है। सरिका का पतन। चंद्रिका ने क्रोध से सरिका की ओर देखा और कहा, इतनी बड़ी पूजा, भगवान का प्रसाद, और तुमने उसमें भी झूठ और ईर्ष्या मिला दी। सरिका, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। सरिका रोने लगी। बड़ी मां, मैंने गलती की, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस वसुधा से जलती थी। मुझे लगा सब उसे ही चाहते हैं और मैं अकेली पड़ गई हूं। चंद्रिका ने सख्ती से कहा, सम्मान कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। वसुधा से ईर्ष्या करके तुमने खुद को अपमानित किया है। सरिका जमीन पर बैठ गई और रोते रोते बोली, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। वसुधा का क्षमा। वसुधा आगे बढ़ी। उसके आंसू छलक रहे थे। उसने सरिका का हाथ थामकर कहा, दीदी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। मैं आपसे कभी दुश्मनी नहीं चाहती। अगर आप दिल से बदलना चाहती हैं तो मैं आपको माफ करती हूं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबको वसुधा की महानता का एहसास हुआ। चंद्रिका की आंखों में गर्व के आंसू थे। यही हमारी असली वसुधा है, जो अपमान झेलकर भी माफ कर देती है, जो सच के रास्ते से कभी नहीं हटती। कहानी का निष्कर्ष, उस दिन से घर में एक नई शुरुआत हुई। सरिका ने सचमुच खुद को बदलने का प्रण लिया। उसने वसुधा से माफी मांगकर वचन दिया कि अब कभी ईर्ष्या नहीं करेगी। वसुधा की सच्चाई और धैर्य ने न सिर्फ उसका सम्मान बचाया, बल्कि परिवार को टूटने से भी बचा लिया। पूरी कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और छल इंसान को नीचे गिराते हैं, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। परिवार का आधार विश्वास और संस्कार होते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा।